अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन। आज मैं मौजूद हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद अहमद, डीन फैकल्टी ऑफ फार्मेसी इबादत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ। अ, अक्सर सोसाइटी में देखा जाए तो एक घर में अगर लेट्स सपोज कोई बंदा कोई पेशेंट है जो बीमार हो चुका है, तो इस चीज़ पे आप क्या देखते हैं कि एक बंदे की बीमारी पूरे घर के जो बाकी अफराद हैं उन पे क्या असर अंदाज होती है, कैसे असर डालती है? ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि वो मुल्क जिनको हम कहते हैं कि ये तरक्की पजीर मुल्क है, वहाँ पे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर किसी एक शख्स का घर में बीमार होना, वो अल्टीमेटली उस पूरे घर की जो ना सिर्फ ये कि उसके सोशल सेटअप के ऊपर, बल्कि उसके जो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर भी उसका एक असर होना एक लाजमी जुज़्व है। तो इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि हमें कि एक घर में जब एक शख्स खुदा न खास्ता किसी क्रोनिक डिजीज़ जैसे कि कैंसर है उसमें मुब्तला हो जाता है, तो वो फिर फैमिली जो है वो एक ऐसे अज़ाब में मुब्तला हो जाती है जिसके लिए फिर उसे बहुत सारी स्ट्रगल करने की ज़रूरत पेश आती है। सर, हर चीज़ के कुछ ना कुछ तकाज़े होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन होती हैं। तो अद्वियात के मामले में बचपन, बुढ़ापे और जवानी में अद्वियात को इस्तेमाल करने के क्या तकाज़े हैं? हाँ, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है अहमद। मैं समझता हूँ कि हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि जो इन्फेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके जो तमाम सिस्टम है हमारी बॉडी के, जिसमें कि ख़ास तौर पे लिवर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और बहुत सारे सिस्टम हैं, वो मुकम्मल तौर पे डेवलप नहीं हुए होते। तो क्योंकि जो लिवर है या जिगर है वो हमारा एक मेन आर्गन है, जो कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ा आर्गन है, और इसका काम जो हमारी मेडिसिन्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करना है और इस काबिल बनाना है कि वो हमारी बॉडी से जो है वो निकल जाए। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझनी है कि भाई बच्चों के अंदर जब भी आप कोई मेडिसिन दें और खुदा न खास्ता आपको ये इल्म भी नहीं है कि उसने मेटाबोलाइज जो है वो लिवर से होना है और लिवर ने अभी तक वो एंजाइम ही नहीं बनाए, तो उन अद्वियात के जो मुज़र असरात हैं वो बच्चों के ऊपर उन लोगों से ज़्यादा आएंगे जो कि अडल्ट हैं। और इसके अलावा फिर जो हमारे वो लोग जिनकी उम्र जो है वो 40 इयर्स के बाद, यानी कि जिनको हम बूढ़ों में शुमार कर रहे थे, 50-60 इयर्स के लोग जो है, तो उनके भी जो सिस्टम्स हैं, रीनल सिस्टम है या उनके जो और बहुत सारे सिस्टम्स हैं, वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके होते हैं और उनके अंदर भी जो मेटाबॉलिज्म, जो ड्रग्स का और उनकी जो एक्सक्रीशन है वो बड़ी स्लो हो जाती है और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो जिस वजह से दवाई के इस्तेमाल में हम रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट के साथ साथ जो बूढ़ों में डोज जो है उसको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, और बच्चों के अंदर तो फिर बहुत ही ज़्यादा हमें केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके जो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं वो अभी मुकम्मल तौर पे डेवलप नहीं हुए। अच्छा, हमने काफ़ी हद तक रहनुमाई फार्मेसी बुक से मुतल्लिक निकात यहाँ पे कंक्लूड किए हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि रहनुमाई फार्मेसी की तसनीफ़ का मकसद क्या था और सामीन को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? इस किताब के लिखने का जो बुनियादी मकसद तो मुझे अपने फार्मेसी के तालिब इल्म जो कि फार्मेसी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन करके वो कम्युनिटी फार्मेसी पे या हॉस्पिटल में एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, उनकी रहनुमाई करना है और उनको इस बात से आगाह करना है कि उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत अहम हैं, क्योंकि दवाई के सही इस्तेमाल की जो जिम्मेदारी है, सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिसन, वो फार्मासिस्ट के ऊपर। एक तो फार्मासिस्ट जो है इस बात से आगाह होगा तो जब भी वो फार्मेसी की प्रैक्टिस करेगा तो उसमें वो तमाम एथिकल वेज जो है वो यूज़ करेगा। दूसरे नंबर के ऊपर मैं इस किताब के
तवज्जुह से उन लोगों को जो कि हेल्थ प्रोफेशन से वाबस्ता है, उनको भी इस अवेयरनेस कैंपेन में मैं शामिल करना चाहता हूँ कि उनको भी ये समझना चाहिए कि दवाई का जो असल यूज़ है वो सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिसन है। और तीसरे नंबर के ऊपर मैं चाहता हूँ कि हमारी जो मासेस है, जो हमारी आवाम है, हमारी जो आम पब्लिक है, वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि अद्वियात को आप जिस तरह से लेके ख़रीद के इस्तेमाल कर रहे हो, ये अद्वियात आपके जो वाइटल आर्गन्स हैं उनके ऊपर जो है वो बहुत बुरे असरात जो है वो डाल रही है। और एक अहम बात जो कि हमें अंडरस्टैंड करनी है कि अद्वियात दवाई किसी चीज़ को, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये भी समझना है कि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि डिजीज़ को इंड्यूस कर सकती हैं। तो इसका मतलब है कि आप तो दवाई खा रहे हो कि आप एक बीमारी को ट्रीट कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो दवाई जो है वो आपको किसी और बीमारी में भी मुब्तला कर सकती है। तो इस तरह के जो अहम नुकात हैं, मैं समझता हूँ कि वो एक प्रोफेशनल, एक ऐसा शख्स जो कि इस इल्म का माहिर हो, वही अंडरस्टैंड कर सकता है और इंश्योर कर सकता है कि दवाई जो है उसका सेफ़ यूज़ जो है उसको इंश्योर किया जाए। और मैं समझता हूँ कि कोई और नहीं है, वो फार्मासिस्ट है। इस वजह से इस किताब को लिखने का जो बुनियादी मकसद है, फार्मासिस्ट के अंदर इस जिम्मेदारी को उजागर करना है ताकि हमारे मुआशरे में अद्वियात का इस्तेमाल जो है उसको, उसका जो सही इस्तेमाल है वो यकीनी बनाया जाए और हमारी यूथ को, हमारे आने वाले लोगों को, बच्चों को उसके मुज़र असरात से बचाया जा सके। एग्जैक्टली हम उम्मीद करते हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद अहमद जो कि आपसे मुखातिब थे, इनकी जितनी भी बातें हम वीडियो में कंक्लूड कर सके आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। सर की जो बुक है रहनुमाए फार्मेसी, वो आप मस्ट विज़िट करें, रिमेनिंग चैप्टर्स देखें, उनमें ये सारी चीज़ें डीपली बयान की गई हैं। इसके अलावा आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जो नॉलेज हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो हर इंसान तक, चाहे वो फार्मासिस्ट है, चाहे वो पेशेंट्स हैं, काउंसलिंग इंक्लूड है इन वीडियोस में। तो ऐसी वीडियोस उन तक पहुँचेंगी और उनको इनसे काफ़ी ज़्यादा इस्तेफ़ादा होगा। हम लेते हैं सर से इजाज़त। अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।